द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया। ममता बनर्जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है चुनाव प्रचार करने से। दूसरी तरफ मेरे पीछे देखिए, ममता बनर्जी यहाँ पीछे बैठी हुई है धरने पर और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो धरना दे रही है दीदी पीछे, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। हिंदुस्तान हिलेगा, हिंदुस्तान हिलेगा। देखिए, वो शेरनी है, वो शेरनी है, शेर की तरह धाड़ेगी। वो शेरनी है, एक ही है शेरनी ममता बनर्जी। अमित शाह कह रहे हैं कि सीआरपीएफ को गोली इसलिए चलानी पड़ी ताकि कुछ और लोगों की जान बचा दे। तो ऐसा कैसा गोली है कि जान भी चला जा रहा है और जान बचाने की बात हो रही है? उसी के लिए तो हम लोग उसी कोई वीडियो है अमित शाह देखा नहीं सकेगा? कोई वीडियो है? कोई फुटेज है? झूठ। इलेक्शन कमीशन पर बिक्री हो गया मान लेके। बीजेपी के इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी का दलाल है और 100 में 90 को मीडिया जो बीजेपी का दलाली करता है, वो खाली बीजेपी अगर गलत करता है तो उसको साफ करके दिखाता है। खरीद कर लिया, सब चैनल को खरीद कर लिया मोदी। हम लोग तृणमूल 100 में 90, हम लोग नहीं बिकेगा, सब चैनल बेच दिया। ममता बनर्जी को चोट लग गया था नंदीग्राम में, तो पूरा बीजेपी कह रही थी कि दीदी ड्रामा कर रही है। तो बहुत कुछ बोलेगा। देखिए, ममता बनर्जी को अगर चोट लगे तो दीदी ड्रामा करती है, और उन लोग को चोट लगे तो उन लोग मतलब शोक मनाते हैं। ठीक है, उन लोगों को कोई आक्रमण करते हैं। यहाँ पर दीदी के ऊपर हमला किया गया। ये कल दिलीप घोष का एक बयान आया है, हम मैंने लाइव देख रहे थे। दिलीप घोष ने कहा है कि अगर मारना ही है तो सीने पे मारो, और मारना भी जरूरी है। अगर एक को यहाँ नहीं मारोगे तो और भड़केगा। उसका इतना हिम्मत हो गया कि वो इसका निंदा नहीं कर रहा और ऑर्डर दे रहा, उकसा रहा मैंने सीआरपीएफ को कि और गोली मारो। वो ये नहीं बोल रहा कि ये गलत हुआ। आप लोग कितना सीट से आ रहे हैं? 220 से 240। अरे जो लोग जो छोड़ के चले गए दीदी को, वो तो भाड़ में जाएगा। सुनिए, वो सब भाड़ में जाएगा। वो राजीव बनर्जी जमानत बाजब्त हो गया, शुभेंदु भी गया भाड़ में। जो चोर है वो चले गए हैं। मीरजाफर मोदी, ओ मोदी, मोदी, ओ मोदी, मोदी, ओ मोदी। वो मेरी दीदी को बोलता है दीदी, ओ दीदी। हम लोग भी बोलते हैं मोदी, ओ मोदी। चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। मोदी जी का चाय पिए हैं आप? नहीं, काहे पियेंगे? उसका चाय जहर है, उसका चाय जहर है, उसका चाय जहर है, उसका चाय जहर है, जहर पिला देगा वो। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, उसका पैर का जूता भी नहीं है। रविंद्रनाथ पहले बंगाल की संस्कृति को पहचान ले, उसके बाद उनको तो खुद को नहीं पता कि उनकी गुजरात की संस्कृति क्या है। अब वो हमारे बंगाल में आके हमारी संस्कृति। नंदीग्राम में ना अधिकारी परिवार खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा एकदम। नंदीग्राम में 1 लाख वोट से जीतेगी। कुछ नहीं, उसका फालतू है, फालतू बक रहा हो। ममता बनर्जी 1 लाख वोट से नंदीग्राम में जीत रही है। शुभेंदु, सुनिए, शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं ना, शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं ना कि हम जीतेंगे, ऐसा जीतेंगे। शुभेंदु अधिकारी के पैर पीछे जमीन हट गई है। ठीक है, जमीन हट गई है। जिसको दीदी ने गोद में बैठाया, हर चीज दिया, जब वो दीदी का नहीं हुआ, वो किसका होगा? जो जिसने अपनी माँ को, ममता जैसी माँ को धोखा देकर चला गया, वो बंगाल के लोगों को धोखा क्यों नहीं देगा? इसका गारंटी है कोई? देखिए, लोग कहते योगी जो आज बंगाल में आके प्रचार कर रहे हैं, एक योगी कौन होता है? जो शहर का अपना अच्छा बसोबास छोड़ कर हिमालय में जाके योग करे, उसको कहते हैं योगी। अब आपको पता है योगी का घर कहाँ है? योगी का घर उत्तराखंड में है। अब वो उत्तराखंड की पहाड़ों को छोड़ के शहरों में आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो खुद को योगी कहते हैं। ये योगी नहीं है, भोगी है। ये बंगाल है, बंगाल की जनता सब समझते हैं। बंगाल की और एक लेडीज से लड़ने के लिए पूरे बीजेपी का, हिंदुस्तान का नेता सब आया हुआ है। अब सोच के देख लिए, लेडीज से लड़ने वाला को हम लोग मर्द नहीं बोलते हैं। पीछे महिला बैठी हुई है, ये ज्यादा मजबूत है या बीजेपी में मोदी? ये ज्यादा मजबूत है। इनके लिए बंगाल के अवाम, सुनिए, इनके लिए बंगाल के अवाम जान भी दे सकती है, जान ले भी सकती है। बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो गोली जो चलाए हैं, उनको इंस्ट्रक्शन कौन दिया?
नंबर वन वो हम नहीं कह रहे, दीदी ने कहा अमित शाह ने दिया। वो नहीं कह रहे। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल का पुलिस उन्होंने कैसे गोली चलाया, और गोली चलाए भी तो एकदम पूरा आदमी का जिंदगी लेने के लिए। इसके लिए हम लोग चाहते हैं, ये कोई हाथ तली देने का समय नहीं है। ये सबसे पहले उन पुलिस वालों का जो मिलिट्री जो आए हैं उनको पहले पूछना है, पहले इंस्ट्रक्शन जानना है। जब आपको गोली चलाना ही था तो पैर में चलाते, सीने में। दूसरा बात यह है, तो दूसरा बात यह है कि जो आदमी लोगों का अगर कुत्ता समझते हैं, कोई कह रहे कि 4 ठो मारा तो कोई बात नहीं, 8 ठो मारने से उसको तो मार के फटाना चाहिए। राहुल सिन्हा को तो पकड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, बैठा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 2 मई या ममता गई। बीजेपी के लोग तो बहुत बीजेपी भागेगा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद 2 में भाग जाएगा, साफ करके भगा देगा। सब हो गया है, बीजेपी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो बोला था कि बिहार में जब हम लोग सरकार बनाएंगे तो हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 1 ठो को भी नौकरी मिला है। हम बिहार है मगर यहाँ पे रहते हैं हम लोग बिहार घर है मगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ममता बनर्जी को हम लोग चाहते हैं, ममता जी को वोट देते हैं हम लोग। ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है मोदी के इशारे पर चल रहा है, तो चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, ये बोलने वाली बात नहीं है, ये सबको दिखता है, प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है ना। और ये को बोलने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी, ठीक है, गृह मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, इन लोग सब मिलके चला रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस चला रहा है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सबको चला रहा है, ठीक है। ये कभी बंगाल का एक सेल का शिकार करने के लिए दिल्ली के हजारों मौजूद हैं। एक घायल शेरनी ने सबको दहाड़ा है ऐसा कि पिछड़ेंगे अभी। ये 2 मई आने दीजिए, इनको पता पड़ेगा पिछाड़ा किसे जाता है, इनको समझ में तब आ जाएगा। एक औरत, एक लेडी इन लोग के लिए अब थ्रेट बन चुकी है। इनको इसी बात का डर है, इनके अब गुरूर में आ गया है कि इस लेडी को कैसे झुकाया जाए। बट हमारी बंगाल की शेरनी हमेशा आगे है और आगे ही रहेगी, आगे रहेगा। सुनिए, सबसे बड़ी बात है, उन लोग को शर्म आना चाहिए कि उन लोगों ने एक बंगाल के सीएम को, एक बंगाल की लड़की को, ठीक है, यहाँ की भूमि लड़की को, ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरा एड़ी चोटी नहीं, पूरा हिंदुस्तान का सेंट्रल मिनिस्टर उतार दिया यहाँ पर। इससे शर्म की बात क्या है? उन लोगों को डूब मरना चाहिए। अगर बाहर में कहीं बाहर में नदी वगैरह नहीं है तो गंगा में आ जाए, हम लोग डुबा के मार देंगे उनको। सोना का बंगला बनाएगा, कभी सोना देखा है जिंदगी में? अपना जाके दिल्ली को बनाए, यूपी को बनाए, बर्बाद लोहा से बदतर करके रख दिया है। सोना बनाने आएगा। यूपी में आपको बहुत मोदी जी से नाराज, बहुत नफरत है, बहुत नफरत है। सामने आएगा ना, दाढ़ी नोच लेंगे। दीदी को एक औरत जात को बोलता है, हम लोग को दीदी चाहिए, बस दीदी चाहिए पूरे बंगाल के लिए, पूरे इंडिया के लिए चाहिए, इंडिया के लिए चाहिए, पीएम चाहिए हम लोग को। पीएम बनेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 24 में दीदी बनेगी, 24 में पीएम बनेगी। वो एक ऐसी पार्टी है जो आपसी में जो है हिंदू मुस्लिम हम लोग जो भाईचारे के बंगाल में, उसका वजह से हम लोग भाई हैं, सब भाई हम लोग, हिंदू मुस्लिम भाई खाना खाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। सूरज है यहाँ पर तेरा जुगनू न चलेगा, तू जितना भी सर पटके यहाँ तू न चलेगा। ममता नहीं साक्षात है दुर्गा तेरे आगे, दीदी पे किसी मोदी का जादू न चलेगा। दीदी देखिए 200 से ऊपर हम लोग जीत रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर जीतेगा, जीत के दिखलाएंगे। बोले हम भी 200 सीट जहाँ बीजेपी ने क्लेम किया है कि हम 2/3 है, हर राज्य में वो सीट जुमलाई के तौर पे पता क्या, एक जुमला पार्टी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। ओ मोदी, छक्का मोदी एक तो बच्चा नहीं पैदा कर सका, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो हम लोग को बंगाल देखने आया। बंगाल से एकदम बढ़िया बिस्तर उठा के जाए, दूर दफा हो। ये जो बीजेपी सरकार है, पीने वाली सरकार है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? गाय के मूत्र से
हाँ अभी बताए, हम नहीं बोलेंगे, ये साहब बोलेंगे। अमित शाह को भी कोरोना हो गया, उन लोगों को बड़ा बड़ा कार्यकर्ता का कोरोना हो गया। तो जैसे ताली थाली गाली और क्या नहीं क्या क्या वो लोग सोच के बैठे हुए हैं। तो वो और बाकी अभी क्या क्या आता है देखिए। ये जिसके गाय के दूध से सोना निकले, जो कहाँ मिल रहा है वाला वो गाय वो पता है आपका दिलीप घोष को। हमें देखिए दिलीप घोष अपना वो गाय, दिलीप घोष अपना वही गाय सोना बिल्कुल आ रही है। दादा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, तो बहुत सारे लोग देखिए जब लॉकडाउन बढ़ना स्टार्ट हुआ था, अब एक जो एक्टर होता है ना, वो अपने रोल के लिए प्रिपेयर करता है। वो हमेशा याद रखिए, अब उनको पता था कि 1 साल के बाद बंगाल इलेक्शन होने वाला है, तो उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई, अपना विचित्र बनाया बंगाल को। तो अब आप देखेंगे आने वाले कल में जब यूपी का इलेक्शन होने लगे तो वो दाढ़ी कट जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक बहुत विभिन्न एक्टर हैं, ड्रामाबाज हैं। बड़े एक्टर है कि मोदी जी बड़े एक्टर? अगर ऑस्कर अगर दिया जाए किसी को एक्टिंग के तौर में और झूठ के मामले में, तो ये मोदी जी के अलावा कोई नहीं जी ले पाएगा। अरे असम में भी किया, ये बीजेपी सरकार असम में भी किया, भाड़ में, और बंगाल में भी भाड़ में। पार्टी अभी हम लोग देख रहे हैं, कभी ऐसा जिंदगी में ऐसा पॉलिटिक्स नहीं देखे हैं कि जो पॉलिटिक्स में आपका ये पॉलिटिक्स को मतलब खिलौना बना के रख दिया है, खेल की तरह खेल रहे हैं। कोई काम का काम नहीं है। दीदी तो खेल रही है, दीदी तो खेल रही है, तो जो आवाम तुम्हारा का रिश्तेदार है, पॉलिटिक्स एक रिश्तेदारी है मोदी का। नहीं जरूर, जिसको बोलते हैं खेलना, स्पोर्ट्समैनशिप, जिसको बोलते हैं खेल की तरह खेलना, खेल की तरह खेलना। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि बंगाल में हम लोग को सरकार आएगा तो हम लोग सोनार बंगला बनाएंगे। ठीक है, सुनिए ना पहले मेरी बात। और बोल रहे हैं कि 2 करोड़ छात्रों को, युवाओं को नौकरी देंगे। 14 से बोले थे ना, तो उनको सरकार बनते हुए सेंट्रल में 6 साल हो गई। 6 साल से झक मार रहे थे, सो रहे थे वो। 6 साल से झक मार रहे सो रहे। बंगाल हिंदुस्तान के बाहर है क्या? बंगाल श्रीलंका में है, बंगाल ऑस्ट्रेलिया में है, तो बंगाल क्या इंडिया के अंदर नहीं पड़ता क्या? हाँ, क्यों नहीं दिया नौकरी? आज बोले सरकार बनेगी तो हर जगह यही भाषण दे के, यही बेवकूफ़ बना के सरकार बनाना चाह रहे हैं। ये बंगाल में नहीं होगा। बंगाल की आवाम दिखा देगी कि सेकंड में क्यों क्या होने वाला है। अमित शाह जो बोला है, जब ये फिर कोई बंगाल में बनेगा, मतलब फायरिंग जो होगा वो कभी दिन नहीं होगा। ममता आ रही है। हाँ, लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ममता बनर्जी पीछे बैठी हुई है धरने पर, और ममता बनर्जी आज भी गांधी जी के असूलों पर कायम है, इसलिए धरने पर बैठी है। सवाल सबसे जरूरी समझिएगा, दिलीप घोष की तरफ से शीतलकुची का बयान सामने आता है, इलेक्शन कमीशन आईसीयू रूम में एसी के साथ सो रहा है, मगर ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल की जनता को यूनाइट करने की बात करती है तो इलेक्शन कमीशन 24 घंटे का जो है कैंपेन के लिए प्रतिबंध लगा देता है। सवाल ये जल रहा है कि एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। तो अब लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी कुछ सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पक्षपात लगातार चल रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी दिख रही है। सीआरपीएफ के जवान जो है कई जगहों पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कि आप जो है बीजेपी को वोट दीजिए। तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा, और जो 2021 जीतेगा 2024 में उसी की दिल्ली में सरकार बनेगी। मगर इतना जरूर याद रखिए कि ममता बनर्जी जो है जिस तरह से लड़ रही है, 2011 में 34 साल के शासनकाल को ममता बनर्जी ने ऐसे उखाड़ा था जैसे तूफान में कोई पेड़ उखड़ जाता है। तो मोदी को देखना होगा और भाजपा को देखना होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।